नवी मुंबई पोर्ट पर 39 पाकिस्तानी कंटेनर जब्त किए गए हैं। डीआरआई ने पाकिस्तानी कंटेनर्स को जब्त किया है। जब्त कंटेनर से 9 करोड़ के पाकिस्तानी सामान भी बरामद हुए हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। और दुबई के रास्ते भारत लाया गया था ये सामान। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है। भारत ने किसी तीसरे देश से भी पाकिस्तानी सामान खरीदने पर बैन लगाया हुआ है। अब ऐसे में जब ये सामान पकड़ा गया है तो पाकिस्तान की नापाक साजिश का एक बार फिर से खुलासा हुआ है। यूएई के रास्ते पाकिस्तान भारत में सामान बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके पहले ही अलर्ट एजेंसियों ने पाकिस्तानी सामानों को जब्त कर लिया है। भिखारी पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम। समंदर के रास्ते भारत में सामान बेचने की कोशिश। भारत से दुश्मनी की कस्में खाने वाला भिखारी मुल्क पाकिस्तान को पैसा भी भारतीय ही चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अब अपनी औकात पर वापस आ गया है। पाकिस्तान अब अपना माल भारत में चोरी छिपे भेजकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की इस कोशिश का खुलासा तब हुआ जब डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने भारतीय बंदरगाह पर उतारे गए कंटेनर से करोड़ों का पाकिस्तानी माल पकड़ा। इस माल को दूसरे देश का टैग लगाकर भारत में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। डीआरआई ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट चलाकर पाकिस्तान का करीब 1115 मीट्रिक टन सामान जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी माल को दुबई के रास्ते भारत लाया जा रहा था। इस माल से भरे 39 कंटेनर्स को नवी मुंबई के बंदरगाह पर उतारा गया था। दस्तावेजों में इन कंटेनर्स को यूएई ओरिजिन का बताया गया था, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि सामान का असली ओरिजिन कराची पोर्ट था। पाकिस्तानी माल को पहले दुबई पोर्ट पर उतारा गया था। दुबई से इन्हें नए कंटेनर और नए जहाज से भारत भेजा गया था। सामान को दुबई भेजने का मकसद इसका असली ओरिजिन छिपाना था, लेकिन डीआरआई की छापेमारी से इस पूरे खेल का भंडाफोड़ हो गया। बरामद पाकिस्तानी सामान की कीमत करीब 9 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस खेल में यूएई और पाकिस्तान के नागरिकों की मिलीभगत की आशंका है। दरअसल एक खुफिया इनपुट के आधार पर डीआरआई ने नवी मुंबई के नहावा शेवा पोर्ट पर कई कंटेनर्स की जांच की थी, जिसमें पाकिस्तानी सामान के भारत में इंपोर्ट किए जाने के सबूत मिले। शक है कि इस खेल में कुछ भारतीय भी शामिल हो सकते हैं। इंपोर्ट किए गए सामान का पेमेंट दुबई की कंपनियों को किया जाता था, जिसे बाद में पाकिस्तान ट्रांसफर कर दिया जाता था, जिससे भारत का पैसा आखिरकार आतंकी मुल्क पाकिस्तान की कंपनियों के खातों में जाता था। फिलहाल इस केस की हर एंगल से जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, नवी मुंबई पोर्ट पर 39 पाकिस्तानी कंटेनर जब्त किए गए हैं। डीआरआई ने पाकिस्तानी कंटेनर्स को जब्त किया है। जब्त कंटेनर से 9 करोड़ के पाकिस्तानी सामान भी बरामद हुए हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। और दुबई के रास्ते भारत लाया गया था ये सामान। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है। भारत ने किसी तीसरे देश से भी पाकिस्तानी सामान खरीदने पर बैन लगाया हुआ है। अब ऐसे में जब ये सामान पकड़ा गया है तो पाकिस्तान की नापाक साजिश का एक बार फिर से खुलासा हुआ है। यूएई के रास्ते पाकिस्तान भारत में सामान बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके पहले ही अलर्ट एजेंसियों ने पाकिस्तानी सामानों को जब्त कर लिया है। भिखारी पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम। समंदर के रास्ते भारत में सामान बेचने की कोशिश। भारत से दुश्मनी की कस्में खाने वाला भिखारी मुल्क पाकिस्तान को पैसा भी भारतीय ही चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अब अपनी औकात पर वापस आ गया है। पाकिस्तान अब अपना माल भारत में चोरी छिपे भेजकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की इस कोशिश का खुलासा तब हुआ जब डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने भारतीय बंदरगाह पर उतारे गए कंटेनर से करोड़ों का पाकिस्तानी माल पकड़ा। इस माल को दूसरे देश का टैग लगाकर भारत में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। डीआरआई ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट चलाकर पाकिस्तान का करीब 1115 मीट्रिक टन सामान जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी माल को दुबई के रास्ते भारत लाया जा रहा था।
इस माल से भरे 39 कंटेनर्स को नवी मुंबई के बंदरगाह पर उतारा गया था। दस्तावेजों में इन कंटेनर्स को यूएई ओरिजिन का बताया गया था, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि सामान का असली ओरिजिन कराची पोर्ट था। पाकिस्तानी माल को पहले दुबई पोर्ट पर उतारा गया था। दुबई से इन्हें नए कंटेनर और नए जहाज से भारत भेजा गया था। सामान को दुबई भेजने का मकसद इसका असली ओरिजिन छिपाना था, लेकिन डीआरआई की छापेमारी से इस पूरे खेल का भंडाफोड़ हो गया। बरामद पाकिस्तानी सामान की कीमत करीब 9 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस खेल में यूएई और पाकिस्तान के नागरिकों की मिलीभगत की आशंका है। दरअसल एक खुफिया इनपुट के आधार पर डीआरआई ने नवी मुंबई के नहावा शेवा पोर्ट पर कई कंटेनर्स की जांच की थी, जिसमें पाकिस्तानी सामान के भारत में इंपोर्ट किए जाने के सबूत मिले। शक है कि इस खेल में कुछ भारतीय भी शामिल हो सकते हैं। इंपोर्ट किए गए सामान का पेमेंट दुबई की कंपनियों को किया जाता था, जिसे बाद में पाकिस्तान ट्रांसफर कर दिया जाता था, जिससे भारत का पैसा आखिरकार आतंकी मुल्क पाकिस्तान की कंपनियों के खातों में जाता था। फिलहाल इस केस की हर एंगल से जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, नवी मुंबई पोर्ट पर 39 पाकिस्तानी कंटेनर जब्त किए गए हैं। डीआरआई ने पाकिस्तानी कंटेनर्स को जब्त किया है। जब्त कंटेनर से 9 करोड़ के पाकिस्तानी सामान भी बरामद हुए हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। और दुबई के रास्ते भारत लाया गया था ये सामान। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है। भारत ने किसी तीसरे देश से भी पाकिस्तानी सामान खरीदने पर बैन लगाया हुआ है। अब ऐसे में जब ये सामान पकड़ा गया है तो पाकिस्तान की नापाक साजिश का एक बार फिर से खुलासा हुआ है। यूएई के रास्ते पाकिस्तान भारत में सामान बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके पहले ही अलर्ट एजेंसियों ने पाकिस्तानी सामानों को जब्त कर लिया है। भिखारी पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम। समंदर के रास्ते भारत में सामान बेचने की कोशिश। भारत से दुश्मनी की कस्में खाने वाला भिखारी मुल्क पाकिस्तान को पैसा भी भारतीय ही चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अब अपनी औकात पर वापस आ गया है। पाकिस्तान अब अपना माल भारत में चोरी छिपे भेजकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की इस कोशिश का खुलासा तब हुआ जब डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने भारतीय बंदरगाह पर उतारे गए कंटेनर से करोड़ों का पाकिस्तानी माल पकड़ा। इस माल को दूसरे देश का टैग लगाकर भारत में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। डीआरआई ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट चलाकर पाकिस्तान का करीब 1115 मीट्रिक टन सामान जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी माल को दुबई के रास्ते भारत लाया जा रहा था। इस माल से भरे 39 कंटेनर्स को नवी मुंबई के बंदरगाह पर उतारा गया था। दस्तावेजों में इन कंटेनर्स को यूएई ओरिजिन का बताया गया था, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि सामान का असली ओरिजिन कराची पोर्ट था। पाकिस्तानी माल को पहले दुबई पोर्ट पर उतारा गया था। दुबई से इन्हें नए कंटेनर और नए जहाज से भारत भेजा गया था। सामान को दुबई भेजने का मकसद इसका असली ओरिजिन छिपाना था, लेकिन डीआरआई की छापेमारी से इस पूरे खेल का भंडाफोड़ हो गया। बरामद पाकिस्तानी सामान की कीमत करीब 9 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस खेल में यूएई और पाकिस्तान के नागरिकों की मिलीभगत की आशंका है। दरअसल एक खुफिया इनपुट के आधार पर डीआरआई ने नवी मुंबई के नहावा शेवा पोर्ट पर कई कंटेनर्स की जांच की थी, जिसमें पाकिस्तानी सामान के भारत में इंपोर्ट किए जाने के सबूत मिले। शक है कि इस खेल में कुछ भारतीय भी शामिल हो सकते हैं। इंपोर्ट किए गए सामान का पेमेंट दुबई की कंपनियों को किया जाता था, जिसे बाद में पाकिस्तान ट्रांसफर कर दिया जाता था, जिससे भारत का पैसा आखिरकार आतंकी मुल्क पाकिस्तान की कंपनियों के खातों में जाता था। फिलहाल इस केस की हर एंगल से जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।